दोस्तों होम्योपैथिक सिर्फ बीमारी को ठीक नहीं करता बल्कि जड़ से खत्म करता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया के 84 देशों में होम्योपैथिक से इलाज किया जाता है। होम्योपैथिक की सबसे अच्छी बात यह है कि इसकी दवाइयों का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, यानी कि ये पूरी तरह से सुरक्षित होता है। लेकिन आप जानते हैं कि होम्योपैथिक डॉक्टर बनने के लिए क्या करना पड़ता है? इसकी पढ़ाई किस कॉलेज या यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं? होम्योपैथिक का डॉक्टर बनने के लिए कितना खर्च होता है? होम्योपैथिक डॉक्टर बनने के बाद करियर में स्कोप क्या है? अगर आपका भी होम्योपैथिक में इंटरेस्ट है तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो में मैं आपको होम्योपैथिक से जुड़ी तमाम जानकारी दूंगा, तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर जानकारी ठीक लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि होम्योपैथिक होता क्या है और इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। दोस्तों, कई लोगों को लगता है कि होम्योपैथिक से इलाज की शुरुआत सबसे पहले भारत से हुई थी, लेकिन ऐसा नहीं है। होम्योपैथिक की शुरुआत साल 1796 में जर्मनी से हुई थी। एक जर्मन फिजिशियन थे जिनका नाम था सैमुअल हैनीमैन। दोस्तों, होम्योपैथिक ग्रीक शब्द है जो दो अलग अलग शब्दों को जोड़कर बनाया गया है, होम्यो और पैथोस। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि आज भारत में 2 लाख से ज़्यादा होम्योपैथिक के डॉक्टर मौजूद हैं। दोस्तों, होम्योपैथिक इलाज करवाने का एक जो सबसे बढ़िया फ़ायदा ये है कि इसमें बीमारी भले ही देर से ठीक होता हो, लेकिन वो जड़ से ख़त्म करता है। दोस्तों, ये जो आपने जान लिया होम्योपैथिक क्या होता है, उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, लेकिन क्या आप जानते हैं कि होम्योपैथिक डॉक्टर बनने के लिए कौन सा कोर्स करना पड़ता है? दोस्तों, एलोपैथ डॉक्टर बनने के लिए कौन कौन सा कोर्स करना पड़ता है, ये तो ज़्यादातर मेडिकल के क्षेत्र में करियर बनाने का सपना देखने वाले स्टूडेंट्स को पता ही होगा। लेकिन होम्योपैथिक को लेकर स्टूडेंट्स को ज़्यादा जानकारी नहीं होती है। तो दोस्तों, अगर आप होम्योपैथिक के डॉक्टर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको BHMS का कोर्स करना पड़ेगा। दोस्तों, BHMS का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी। दोस्तों, ये एक अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्स है। दोस्तों, मैं जो भी बता रहा हूँ उसमें अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि ये कोर्स कितने साल का होता है, क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, BHMS का कोर्स वैसे तो 4 साल का होता है, लेकिन इस कोर्स को पूरा होने में 5 साल का वक्त लग जाता है। अब पूछिएगा कि वो कैसे? तो दोस्तों, 4 साल जो होता है वो कॉलेज में थ्योरी और प्रैक्टिकल पढ़ाया जाता है, लेकिन ये कोर्स तब तक पूरा नहीं माना जाता है जब तक 1 साल का इंटर्नशिप नहीं होता है। इसलिए 4 साल कोर्स का और 1 साल इंटर्नशिप का, दोस्तों दोनों मिलाकर 5 साल में ये कोर्स कंप्लीट होता है। दोस्तों, कई स्टूडेंट्स को लगता है कि इंटर्नशिप करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन दोस्तों ऐसा सोचना बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि आप चाहे पढ़ाई जितनी कर लें, लेकिन जब तक आप उसका प्रैक्टिकल ट्रेनिंग नहीं लेंगे तब तक आप पूरी तरह से नहीं समझ पाएंगे। आपको एक बात और बता दूं कि अगर आपने 1 साल का इंटर्नशिप नहीं किया तो फिर आपको नौकरी भी नहीं मिलेगी। इसलिए 1 साल का इंटर्नशिप करना हर किसी के लिए मस्ट है। अब अगले सवाल पर आते हैं कि इसमें कितने तरह के कोर्स होते हैं। दोस्तों, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इसलिए कि जिस तरह से एलोपैथ में अलग अलग डॉक्टर होते हैं, जैसे बच्चों के अलग डॉक्टर होते हैं, बड़ों के अलग डॉक्टर होते हैं, कोई दिमाग का डॉक्टर होता है तो कोई हड्डियों के विशेषज्ञ होते हैं, उसी तरह से इसमें भी अलग अलग कोर्स होता है। इसका फ़ायदा ये है कि आपको जिसमें इंटरेस्ट हो आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। तो चलिए नोट डाउन कर लीजिए कि इसमें कितने तरह के कोर्स होते हैं। सबसे पहले होम्योपैथिक फार्मेसी, होम्योपैथिक पेडियाट्रिक्स, होम्योपैथिक साइकेट्रिक्स, होम्योपैथिक डर्मेटोलॉजी, होम्योपैथिक इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। दोस्तों, अब बात करते हैं कि अगर कोई BHMS में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, जिसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, अगर कोई इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको 12th पास करना होगा। लेकिन इसमें भी ध्यान दीजिएगा कि ऐसा नहीं है कि आपने आर्ट्स या कॉमर्स से 12th कर लिया तो आपको एडमिशन मिल जाएगा, बल्कि 12th में आपका सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होना चाहिए, वो भी 50% मार्क्स के साथ, तभी आपको एडमिशन मिल पाएगा। अगर उससे कम होगा तो फिर एडमिशन मिलना मुश्किल है। वैसे सिर्फ 12th पास कर लेने से ही एडमिशन मिल जाएगा ये ज़रूरी नहीं है, बल्कि अगर आप देश के बड़े कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 12th के बाद नीट की परीक्षा भी पास करनी होगी। बिना इसे पास किए आप देश के बड़े से बड़े नामी कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाएंगे। हालांकि अलग अलग मेडिकल कॉलेज खुद का भी एंट्रेंस टेस्ट लेते हैं, जिसे पास करके आपको उस कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। तो आप जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं एक बार उसकी वेबसाइट पर जाकर ये चेक जरूर कर लें कि वहाँ एडमिशन लेने के लिए आपको कौन सा एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा।
दोस्तों एक बात और आपको बता दूं कि ऐसे कई कॉलेज हैं जहां सिर्फ मेरिट के आधार पर ही एडमिशन मिल जाता है। हालांकि ऐसे कॉलेज में कम ही स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं, लेकिन आपको ये जानकारी देना ज़रूरी था, इसलिए मैंने बता दिया। अब बात कर लेते हैं फ़ी के बारे में। दोस्तों ये सबसे ज़रूरी है, क्योंकि कई स्टूडेंट सिर्फ इसलिए एडमिशन नहीं ले पाते हैं क्योंकि उस कोर्स को करने के लिए उनके पास पैसे नहीं होते हैं, क्योंकि मेडिकल की पढ़ाई काफ़ी महंगी होती है। वैसे बीएचएमएस का कोर्स भी काफ़ी महंगा है, लेकिन ये उतना महंगा नहीं है जितना एमबीबीएस होता है। एक अनुमान के मुताबिक अगर आप बीएचएमएस के कोर्स में एडमिशन लेते हैं तो इस कोर्स को पूरा करने में आपको करीब 3 लाख तक खर्च करने पड़ सकते हैं। हालांकि ये फीस अलग अलग कॉलेज के हिसाब से अलग अलग हो सकता है, इसलिए एडमिशन लेने से पहले एक बार जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक जरूर कर लें, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। अब इतना जानने के बाद सवाल ये उठता है कि एडमिशन किस कॉलेज में लेना है, क्योंकि कॉलेज तो बहुत सारे हैं। बहुत सारे कॉलेज ये दावा करते हैं कि ये कोर्स करवाएंगे, लेकिन दोस्तों आपको किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना है, क्योंकि क्रेडिबिलिटी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आज के समय में ये भी देखा जाता है कि आप कहाँ से पढ़ाई किए हुए हैं, क्योंकि इसका नौकरी मिलने पर भी फ़र्क पड़ता है। हालांकि मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई कॉलेज ख़राब है, लेकिन मैं आपको कुछ बड़े और नामी कॉलेज के नाम बता देता हूँ जहाँ से आप इस कोर्स को कर सकते हैं। तो चलिए आप नोट कर लीजिए। सबसे पहले गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजेंद्र हॉस्पिटल, महाराजा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस, पारुल यूनिवर्सिटी, नेहरू होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, केरला यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस, भारतीय विद्यापीठ डीम्ड यूनिवर्सिटी, डॉक्टर डीवाई पाटिल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद यूनिवर्सिटी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी, कलकत्ता होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, डीएनडीई होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, प्रताप चंद्र मेमोरियल होम्योपैथिक हॉस्पिटल एंड कॉलेज। दोस्तों इतना जानने के बाद अब सवाल ये आता है कि अगर किसी ने ये कोर्स कर भी लिया तो फिर उसके बाद नौकरी कहाँ लगेगी, करियर स्कोप क्या है। तो दोस्तों आपको करियर को लेकर ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेडिकल का क्षेत्र ही ऐसा है कि आपको नौकरी मिल ही जाएगी। अगर आपको नौकरी नहीं करनी तो आप खुद का भी क्लिनिक या हॉस्पिटल खोल सकते हैं। वैसे आपको बता दूं कि आप इस कोर्स को करने के बाद सरकारी हॉस्पिटल में सरकारी डॉक्टर बन सकते हैं, या फिर आप चाहें तो प्राइवेट हॉस्पिटल में भी नौकरी कर सकते हैं। और तीसरा मैंने आपको बताया कि आप चाहें तो खुद का हॉस्पिटल या फिर क्लिनिक खोल सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आगे किसी भी एक सब्जेक्ट में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, जिसे हिंदी में विशेषज्ञ भी कहते हैं। अगर आप भी विशेषज्ञ बनना चाहते हैं तो उसके लिए आप आगे हायर स्टडी कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर कोर्स करने के बाद कोई नौकरी करना चाहते हैं तो फिर उसमें सैलरी कितनी मिलेगी। दोस्तों सैलरी काफ़ी ज़रूरी होता है, तो चलिए आपको वो भी बता देते हैं। दोस्तों आपकी सैलरी कितनी होगी ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप कहाँ नौकरी कर रहे हैं। वैसे आप सरकारी हॉस्पिटल में नौकरी कर रहे हैं या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल में, आप जिस हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं वो किस स्तर का है, इन तमाम बातों पर यह डिपेंड करता है कि आपकी सैलरी कितनी होगी। वैसे एक अनुमान के मुताबिक अगर आप सरकारी हॉस्पिटल में नौकरी करते हैं तो आपकी शुरुआती सैलरी 3 से 4 लाख रुपए तक हो सकती है, जबकि अगर आप किसी बड़े प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो आपकी सैलरी 4 से 5 लाख रुपए तक हो सकती है। जबकि दोस्तों अगर आप अपना क्लिनिक खोलते हैं तो आपका इनकम आपके क्लिनिक में आने वाले मरीजों के ऊपर डिपेंड करता है। हालांकि कई लोग ऐसे होते हैं जो नौकरी करने से ज़्यादा खुद का क्लिनिक खोलना पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ उन्हें आज़ादी होती है। तो दोस्तों ये था होम्योपैथिक डॉक्टर कैसे बने इसके बारे में। इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि होम्योपैथिक डॉक्टर यानी कि बीएचएमएस से रिलेटेड सारी जानकारी आपको एक ही वीडियो में मिल जाए। वीडियो में कहीं कोई कन्फ्यूजन है या फिर कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश करूँगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।